हाउ टू प्रिपेयर AMU 9th एंट्रेंस टेस्ट इन जस्ट 1 month। तो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। हे फैमिली, दिस इज उन्नति मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि 1 महीने की प्रिपरेशन में आप AMU 9th एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। अब वो कैसे, वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको प्रोसीजर बताना चाहती हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए। तो रिटन एग्ज़ाम आपका 85 मार्क्स का होता है, जैसा कि आपको पता है। सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो मैथ्स और साइंस आपका 30 मार्क्स का आता है, इंग्लिश 9 का और हिंदी और उर्दू 8 मार्क्स का। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का। जो नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 60+ मार्क्स चाहिए होता है रिटन एग्जामिनेशन में। उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए जाना होता है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। मेनली उसे पर्सनालिटी टेस्ट कह सकते हैं। अब आता है कि कैंडिडेट जो हैं उन्हें कब बुलाया जाता है, जब उनका जो रिटन टेस्ट में जैसी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाता है। कैंडिडेट का जो मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए इन द इंटरव्यू टू एलिजिबल फॉर देयर सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। आपको किधर से प्रिपेयर करना है। 8th क्लास के होल सिलेबस से आपको प्रिपेयर करना है। मैथ्स एंड साइंस मेनली आपको NCERT पे ही फोकस करना है। अभी नीचे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है, तो प्लीज़ अभी यहीं रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। उसके बाद आपको अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसमें टेंस, एक्टिव, पैसिव, अदर रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह आते हैं क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर से। उर्दू में आपका 40% क्लियर होना चाहिए, मतलब आपके 40% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 4 क्वेश्चन जो हैं आपके सही होने चाहिए 10 में से, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी में आपका हिंदी व्याकरण आना चाहिए। ये थे कुछ ऐसी जो टिप्स मतलब पता होने चाहिए आपको। अब आता है हाउ टू प्रिपेयर AMU 9th एंट्रेंस टेस्ट इन जस्ट 1 month। तो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए देखे हैं। इन कुछ मेन टॉपिक्स हैं, सिर्फ आप इन चैप्टर्स पे फोकस करिए, इससे प्रिपेयर करिए, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। अब मैथ्स में कौन कौन सा है, रेशनल नंबर, मेंसुरेशन, क्वाड्रिलेटरल्स, लीनियर इक्वेशन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये 2 जो रेड से मार्क हुए हैं वो क्या है। तो जो रेड से मार्क हुए हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस चैप्टर में से क्वेश्चन। तो आपको ये दोनों चैप्टर ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये रेशनल नंबर वगैरह ये सब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं साइंस पे। तो साइंस में है हमारे चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, साउंड, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टार्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम एंड फोर्स एंड प्रेशर, लाइट, ये सारे हैं। और इसमें मेन चैप्टर्स कौन से हैं, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड साउंड, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स पे आपका मेन फोकस रहेगा, मतलब आपको ये सबसे पहले तैयार करके अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये चैप्टर्स भी देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या क्या आना चाहिए, वॉइस, आर्टिकल्स, टेंसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब। अब इंग्लिश ग्रामर के मेनली यही टॉपिक्स होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है ज़्यादा। अब जो मार्क किए हुए हैं वो आप देख ही रहे हैं कि आपको वॉइसेस के बारे में पता होना चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एंटोनिम, सिनोनिम में से भी 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। अब ये आप ऐसा एंटोनिम सिनोनिम में आप पढ़ेंगे तो खैर कुछ है नहीं, मतलब वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, आपको बस पता होने चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, आपकी जो ग्रामर बुक होगी उसमें से वर्ब भी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हिंदी में संज्ञा, विशेषण, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, मुहावरे, उपसर्ग, उपसर्ग 2 बार लिख गया है, देन पर्यायवाची शब्द और क्रिया, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें हिंदी में आना है। और मेन क्या है, प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन आता है, मुहावरों में से क्वेश्चन आ जाता है, कोई मुहावरा देके आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ है, और संज्ञा आता है। और हाँ, हिंदी में वो भी आता है कि जो आपकी लिटरेचर है उसमें पोइट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी देखिएगा 8th क्लास का। अब आते हैं मेन चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब वो कहाँ से मिलेगा, तो देखो मेरे चैनल पे अगर आपने देखा हो तो लास्ट ईयर का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और
बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो अगर आपने वो नहीं किया है, पहले तो आप वो पेपर करो जो लास्ट ईयर का पेपर है, वो अपलोडेड है चैनल पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट खोलना, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उसमें AMU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, प्रीवियस ईयर करके एक स्लॉट बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, देन आपको सारी वो वीडियोस मिल जाएंगी। अब आता है रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स आपके लिए सिर्फ इस वक्त यही है, लास्ट मंथ बचा है, कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर का जो कोर्स है उसे उठाओ, क्लास 8 के NCERT बुक्स देखो, साइंस और मैथ्स अच्छे से देख लो और जो चैप्टर्स बताए हैं उसे कर लो बस, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये भी मतलब ये सिर्फ नॉर्मली मैं बता रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू के बारे में भी सोच लेते हैं ना कि यार इंटरव्यू में क्या आएगा, कैसे होगा। तो कुछ नहीं होता, इंटरव्यू भी बहुत इजी होता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि गिव अस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मांगेंगे, आपका एम क्या होता है लाइफ का, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। आपको AMU में क्यों लाना है, अपना एडमिशन क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, अवेयरनेस, कुछ भी बहुत इजी होता है। इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर अभी आपका जो फोकस है इंटरव्यू तो खैर बात की बात है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए यही सब है, आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं अपनी। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। 1 महीना है, अच्छे से प्रिपेयर करो और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।